औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। डॉन का एडिटोरियल है डायर स्ट्रेट्स। विद द गवर्नमेंट लेफ्ट विद लिटल टू ऑफर एक्सेप्ट गिमिक्स। गिमिक्स का मतलब है नाउन है ये चाल, एन अनयूजुअल ट्रिक और unnecessary device that is intended to attract attention or to persuade people to buy। यानी गवर्नमेंट के पास चालबाजियां करने के अलावा और कुछ नहीं बचा। द इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग बाय द डे। डिटेरियोरेट होता है कम होना, यानी मुआशी सूरत हाल जो है वो दिन पर दिन नीचे आ रही है, खराब हो रही है। अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट पब्लिश्ड इन दिस पेपर्स फ्राइडे पेजेस, एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जो कि इसी अखबार में जुम्मे वाले दिन शाये हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़े पैमाने पर पैदावार, अब बेल वेदर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेल वेदर होता है सरगना, समथिंग दैट इज यूज्ड एज अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कोई चीज जो ये साइन हो, जो ये इशारा देती हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये बेल वेदर है। कंट्रैक्टेड, कंट्रैक्टेड होता है कम होना, कम करना, टू बिकम लेस आर स्मॉलर, टू मेक समथिंग बिकम लेस आर स्मॉलर बाय अ स्टैगरिंग, झूमते हुए, एडजेक्टिव, सो ग्रेट, शॉकिंग और अपराइजिंग दैट इट इज डिफिकल्ट। 7.75% इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये बेल वेदर है, सरगना है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का। स्टैगरिंग यानी लड़खड़ाता हुआ 7.75% ये इसमें कमी हुई है। रजिस्टरिंग अ स्लो डाउन फॉर द सेकंड स्टेट मंथ, और इसने रजिस्टर कराया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन मुसलसल दूसरे महीने। सिंस द स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर 2023, यानी माली साल 2023 के शुरू से, द जुलाई टू अक्टूबर पीरियड, जो पीरियड कौन सा है, जुलाई से अक्टूबर तक का, LSM हैज नो कंट्रैक्टेड बाय ओवरऑल एन ओवरऑल 2.89%। जो LSM है ये ओवरऑल 2.89% इसमें कमी हुई है। इंडिकेटिंग that the deceleration in economic activity seems to be getting worse with time। Deceleration, noun, sust ravi, the act or process of slowing down, the act or process of making something slower। ये दिखाता है, इंडिकेटिंग वाजे करता है, दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हुआ है, डेसलरेशन हुई है, सुस्त रवि आई है। सीम्स टू बी गेटिंग वर्स विद टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो सुस्त रवि है ये मजीद इसमें क्या हो रही है, ये खराब हो रही है, ये सुस्त रवि उसमें और इकोनॉमी को खराब कर रही है। रिकॉर्ड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस आर बीइंग ब्लेम्ड, इसमें ब्लेम किसको दिया जा रहा है कि हाई जो है एनर्जी और रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, इनकी इनको असल जो है ना वो क्या लेंगे बोन ऑफ कंटेंशन करार दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में कमी क्यों, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें जो कमी हो रही है। द कंट्रीज इनएबिलिटी टू सिक्योर सफिशिएंट गैस सप्लाईज फॉर द विंटर हैज आल्सो रेज्ड फेयर्स। मुल्क की इनएबिलिटी यानी नाकाबिलियत, इस काबिल किसी चीज के काबिल ना होना कि वो हासिल कर सके सफिशेंट काफ़ी गैस सप्लाई मौसम सरमा के लिए, इसने भी बहुत सारे कहते हैं फेयर्स को रेज किया है। दैट द स्लो डाउन में वर्सन इन द कमिंग मंथ्स, स्लो डाउन जो है, सुस्त रवि जो है वो आइंदा आने वाले महीनों में और ज्यादा बदतर हो सकती है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, द मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आर बीइंग डीपली इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड मुतासर, ड्राइवन टुगेदर आर क्लोज। सिर्फ यही नहीं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा असर होगा, स्पेशली टेक्सटाइल, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल पर, विच पोस्टेड अ मैसिव कंट्रैक्शन ऑफ 24.6% इन अक्टूबर ओवर द प्रीवियस ईयर, जिसने यानी ये जो
इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने क्या किया है, पोस्टेड अ मैसिव कंट्रैक्शन, उसने में हुई है एक बहुत ज़्यादा कमी। कितने परसेंट हुई है? 24.6% हुई है अक्टूबर में, ओवर द प्रीवियस ईयर, पूरे पिछले साल के मुकाबले में। Those numbers should be giving sleepless nights to the incumbent government. Incumbent, noun a person who has an official position. यानी जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये जो नंबर हैं इन्होंने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। बट इट सीम्स इट इज हैप्पी प्लेइंग अ फिडल, लेकिन दिखाई देता है कि फिडल होता है सरंगी, नाउन, और वर्ब में चेंज द डिटेल्स और फिगर्स ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू ट्राई टू गेट मनी डिसऑनेस्टली और गेन एन एडवांटेज। यानी कोई फिगर्स की तब्दीली करके, यानी वो खुश दिखाई देती है हुकूमत कि फिडल कि वो फिगर्स की तब्दीली कर दे, वाइल द इकोनॉमी बर्न्स, जबकि इकोनॉमी जल रही है, इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है। द सेम डे, उसी दिन, एज द LSM डाटा वाज रिलीज्ड, जिस दिन LSM डाटा रिलीज हुआ बाय द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने ऐलान किया दैट इट वाज वर्किंग ऑन अ प्लान टू कंजर्व एनर्जी, कि वो एनर्जी को बचाने की प्लान पे काम कर रही है, एंड कट द इंपोर्ट बिल्स, और इंपोर्ट जो दरामदात के बिल हैं उनको भी वो कम करेगी। Short on details and big on buzzwords. Buzzwords, कलाम रमूज, stock phrases that have become nonsense through endless repetition, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी अहमियत ख़त्म हो जाए उनको बार बार इस्तेमाल करके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, नॉट नॉर्मल और ऑर्डिनरी, ग्रेटर और बेटर देन यूजुअल, मयर्स। All this plan apparently includes is a proposal to move key government buildings to solar energy and crack down on electricity theft. अब गवर्नमेंट क्या कहती है? शार्ट ऑन डिटेल्स, डिटेल्स नहीं दी गई। बिग ऑन बुजवर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज जो बार बार तकरीर में हैं उन पे ज्यादा फोकस है। गैर मामूली इकदाम किए गए। गैर मामूली इकदाम कौन कौन से हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है? वो है ऑल दिस प्लान एपरेटली इंक्लूड्स, वो जो प्लान कहते हैं कि हम बना रहे हैं उसको एनर्जी पे जो इंपोर्ट बिल पे कट लगा के एनर्जी को कंजर्व करके, ज़ाहरी तौर पर वो है कि प्रपोजल है कि गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है उनको सोलर एनर्जी पे किया जाए और जो बिजली है उसकी चोरी पे क्रैक डाउन किया जाए। मेकिंग द अनाउंसमेंट, ये ऐलान करते हुए, द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्लेम्ड दैट, जो वजीर जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वजीर इतलात हैं, उन्होंने क्लेम किया है, दावा किया है, दीज मेजर्स विल सेव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि ये इकदाम जो हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत करेंगे ऑन द इंपोर्ट बिल पर, दरामदात पर। इन इकदाम से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। बट ऑब्जर्वर्स लेटर पॉइंटेड आउट दैट द इम्पैक्ट वुड बी मच लोअर, बाद में ऑब्जर्वर्स ने ये निशानदेही की है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत थोड़ा होगा, एंड दैट हर मैथ वाज ऑल ऑफ, के वो जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो मैथ है वो बिल्कुल नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। सच प्लान्स वोंट डू मच टू हेल्प द इंडस्ट्रियलिस्ट्स वरीड sick about looming shortages of raw material for production। इस तरह के जो मैयर्स हैं, इस तरह के जो प्लान्स हैं, वो उन सनतकारों की जो पहले ही परेशान हैं, रॉ मटेरियल की कमी के हवाले से परेशान हैं, उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। इस तरह के जो इकदाम है, यानी वो तो सनतकार जो हैं वो तो ऑलरेडी परेशान है कि प्रोडक्शन कम हुई है क्योंकि रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा। The State Bank's restriction on paying for anything imported from abroad, स्टेट बैंक ने पाबंदी लगाई है कोई उस पेमेंट पे, कोई भी चीज़ बाहर से अगर आप पाकिस्तान में लेकर दरामद करेंगे उसकी पेमेंट पे पाबंदी लगाई हुई है। इवन गुड्स, हत्ता के गुड्स पर भी, सामान पर भी, दैट हैव ऑलरेडी लैंडेड एट आवर पोर्ट्स, जो कि पहले ही हमारी पोर्ट्स पे पहुंच चुका है, एंड और इनकरिंग डेमोरेजेस। डेमोरेजेस क्या होता है? डेमोरेजेस होता है हरजाना, ताखीरी हरजाना, नाउन है ये। यानी वो जो सामान है वो ऑलरेडी पोर्ट पे पहुंच चुका है और वहां पे पड़ा है, तो
उठाने की ताखीर में उस पे हम जुर्माना भी अदा कर रहे हैं। विल सून लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ असेंशियल गुड्स। असेंशियल गुड्स जो वहां पे आई पड़ी हैं पोर्ट पे, वो आगे हो नहीं रही, उन पे एक तो जुर्माना दिया जा रहा है और बहुत जल्द उनकी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उस सामान की, एसेंशियल गुड्स की कमी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स हैव वार्नड, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने वार्न किया है, खबरदार किया है। Recent reports have also pointed to a contraction in remittances। जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने रेमिटेंसेस, तरसील ज़र के हवाले से भी कमी का इशारा किया है। विच एनालिस्ट से, जो एनालिस्ट कहते हैं कि इज़ लाइकली हैपनिंग, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, बिकॉज क्योंकि द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इज़ सो फार बिलो मार्केट रेट्स, कि जो गवर्नमेंट का एक्सचेंज रेट है, जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट रेट से बहुत कम है। दैट मोर पीपल मे बी ऑप्टिंग टू सेंड मनी बैक होम थ्रू द इलीगल हुंडी एंड हवाला चैनल्स। बस इस वजह से बहुत सारे लोग रकम अपने घरों में भेजने के लिए गैर कानूनी जराए जैसे कि हुंडी और हवाला चैनल्स हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट पर्टिकुलरली हेल्दी आइदर। खास तौर पर जो पूरे दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। पुटिंग प्रेशर ऑन पीपल्स पॉकेट्स, लोगों की जेबों पे दबाव डालना। एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स इन मोर एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज मे बी लोअरिंग फंड्स। लोअरिंग का मतलब है, वर्ब है ये, झांसा देना। परसुएड और ट्रिक समबॉडी टू गो समवेयर आर टू डू समथिंग बाय प्रॉमिसिंग देम अ रिवॉर्ड। यानी जो एस्टेब्लिश्ड, जो तगड़ी इकोनॉमीज हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो इंटरेस्ट रेट, सूद बढ़ा सकती हैं फंड्स को इकट्ठा करने के लिए। देयर दैट मे अदरवाइज हैव बीन रेमिटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर वो उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, ये पुरकशिश चीज दे के फंड इकट्ठा नहीं कर सकेंगी, तो अदरवाइज ये रकम जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भेजी जाएगी। वट एवर द केस में बी, मामला जो भी हो, दिस स्पेल्स मोर प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। स्पेल वर्ब टू हैव समथिंग यूजुअली समथिंग बैड, एज अ रिजल्ट टू मीन समथिंग यूजुअली समथिंग बैड। यानी जो जैसा भी मामला हो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, कम होती हुई बरामदात। स्लोइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और कम होती हुई, आस्था होती हुई, सुस्त होती हुई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एंड फॉलिंग रेमिटेंसेस, और तरसील जल भी कम होता हुआ। मेक अ टॉक्सिक कॉकटेल ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें क्या बना देगी, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें, कॉकटेल होता है फलों का मशरूब, यानी टॉक्सिक कॉकटेल यानी जहर का एक, मुआशी चैलेंजेस का जहर का एक मशरूब पाकिस्तान के लिए तैयार हो जाएगा। किस किस चीज़ से, एक तो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही है, स्लो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, फॉल रेमिटेंसेस या वो भी फॉल हो रहे हैं। वो ये क्या बना देंगे, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस का एक टॉक्सिक कॉकटेल तैयार हो जाएगा इनसे। द लाइकलीहुड ऑफ मास ले ऑफ, ले ऑफ्स का मतलब होता है अलग करना। डिसमिस यूजुअली फॉर इकोनॉमिक रीजंस, यानी डाउन साइजिंग किसी इदारे की करना। इन इफेक्टेड इंडस्ट्रीज, यानी जो जो मुतासरा इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, उनमें डाउन साइजिंग होगी। सीम्स ऑलमोस्ट इनएविटेबल, इनएविटेबल लाजमी होने वाले, नागुजीर, शुद्धनी, यानी जो इंडस्ट्रीज जो मुतासर हुई हैं उनमें डाउन साइजिंग जो है वो नागुजीर है। विच विल इन टर्न, अगर डाउन साइजिंग होगी तो उसके बदले में क्या होगा, फ्यूल इवन मोर सोशल अपहीवल्स। अपहीवल का क्या मतलब है, खलबली, हलचल। और उस डाउन साइजिंग के जवाब में समाजी जो है हलबली, खलबली या हलचल होगी। एंड पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, और अवाम में भी अदम एतमाद या बेइत्मीनानी होगी। इफ दिस गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट सर्वाइविंग इट्स टेन्योर, अगर ये गवर्नमेंट सीरियस है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे, इट बेटर वॉच इट्स स्टेप्स, बेहतर है कि वे ये गवर्नमेंट अपने इकदामात को देखे कि वो कौन कौन से इकदामात कर रहे हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।